हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारा CSIR नेट में पूछा गया था। और इसमें ये जो हमारा क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेट करता है। तो इसमें क्या दिया गया था कि हमारे पास एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया था जिसका जो मैट्रिक्स है A, उसका ऑर्डर हमारे पास कितना है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स हमारे पास दी गई थी जो कैसी थी, रियल थी। और यहाँ पर क्या दिया गया था कि n ग्रेटर देन m है। और हम एक चीज जानते हैं कि जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है वो किससे लेस देन इक्वल टू होता है, मिनिमम ऑफ m कोमा n। तो इनमें से मिनिमम कौन है, इनमें से मिनिमम है m। तो इसका मतलब जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A होगा वो किससे लेस देन इक्वल होगा, हमारे पास m से लेस देन इक्वल होगा। ये एक कंडीशन निकल के आती है इस लाइन से। तो उसके बाद उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, जो हमेशा ट्रू होगा, हमें ये बात बतानी है। तो सबसे पहले इसने पूछा है कि ax इज इक्वल टू 0 हैज ए सॉल्यूशन, हमेशा एक सॉल्यूशन रखेगा। सही बात है, क्योंकि जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसके पास हमेशा एक ट्रिवियल सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये बात सही है कि उसके पास एक सॉल्यूशन होगा ही होगा, और वो कौन सा होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और ट्रिवियल सॉल्यूशन कैसे होगा, अगर मैं उसको इस x की जगह पुट कर देती हूँ तो सेटिस्फाई हो जाती है मेरी इक्वेशन। तो इसका मतलब इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। और जो सेकंड में क्या पूछा गया है कि ax इज इक्वल टू 0 हैज नो नॉन जीरो सॉल्यूशन, मतलब हमेशा इसके पास कभी भी नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब जीरो ही सॉल्यूशन होगा बस इसके पास। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि इसका जो रैंक है वो किससे लेस देन है, हमारे पास n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल। तो होमोजेनियस के केस में दो ही केस बनते हैं। एक तो अगर m n के बराबर हो जाता है, जहां पर ये m क्या है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स A, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो जाता है तो हमें मिलता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, जो कैसा होता है, यूनिक होता है। कैसा होता है, हमारे पास यूनिक होता है। और अगर मान लिया m लेस देन n रह जाता है, मतलब किसी मैट्रिक्स का रैंक अगर नंबर ऑफ वेरिएबल से कम रह जाता है तो इस केस में हमें क्या मिलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस मिलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस मिलता है। और यहाँ पर ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होता है, और उस ट्रिवियल सॉल्यूशन के साथ साथ बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं जो इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। अब हमारा क्या दिया गया कि m लेस देन n है, m क्या है, इसका रैंक भी है। तो इसका मतलब m लेस देन हो जाता है हमारा किससे, नंबर ऑफ वेरिएबल से। तो इसका मतलब इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि इसने बोला है कि इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि ax इज इक्वल टू 0 हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। अब इसने बात की है डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ ऑल सॉल्यूशन, इसके जो सॉल्यूशन स्पेस बनेगा उसकी डायमेंशन की बात करी है। इसका जो सॉल्यूशन स्पेस होता है एक होमोजेनियस सिस्टम का, उसकी डायमेंशन कितनी होती है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारे पास इसका रैंक कितना दिया गया है, चाहे तो m होगा या उससे छोटा होगा। अगर मान लिया m हो जाता है तो n नंबर ऑफ वेरिएबल है माइनस उसका रैंक, इसकी डायमेंशन इतनी होगी। अगर m से भी छोटा हो जाता है, मतलब m माइनस 1 हो जाता है मान लेते हैं, तो n माइनस m प्लस 1 ये हमारे पास क्या हो जाती है, इसकी डायमेंशन हो जाती है। तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन कम से कम n माइनस m तो रहेगी, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि उसने बोला है कि एट लीस्ट। तो इसका मतलब यहाँ से जब n m के इक्वल हो जाता है तो उस केस में इसकी डायमेंशन कितनी होगी, n माइनस m। लेकिन अगर मान लिया उसका रैंक m से छोटा हो जाता है, और सबसे जो पहला छोटा नंबर आएगा वो क्या मान लेते हैं, हम m माइनस 1 मान लेते हैं, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, n माइनस m प्लस
1। अगर मान लिया m-2 हो जाता है तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, n-m+2। तो इसका मतलब इसकी रैंक कम से कम n-m रहेगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसका मतलब इसका ये ऑप्शन भी करेक्ट रहेगा। तो यही था हमारा आज का क्वेश्चन। मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।